अभी से सबको ध्यान रखना है, स्टैट का लेआउट कर रहे हो, अकाउंट्स का लेआउट कर रहे हो, या अगर नॉन स्टैट का भी कुछ चीज तुमको करने दिया गया, हम लोगों का हर एक चीज मतलब स्टैट चल रहा है, खत्म हो गया, कोई भी चीज लेफ्ट में खत्म नहीं होगा किसी भी हालत में। कोई भी चीज राइट से शुरू नहीं होगा और राइट में खत्म नहीं। तुम स्टार्ट कर रहे हो तो लेफ्ट साइड के बेस से ही स्टार्ट करना है, और इसको खत्म, तुम अगर खत्म किया देखा कि लेफ्ट साइड में खत्म हो रहा है, मैं एक चीज गलत बोला, राइट से शुरू नहीं होगा, लेफ्ट में खत्म नहीं होगा। आपका चीज लेफ्ट से शुरू होगा, राइट में खत्म होगा। तो कभी कभी कोई ये बोलता है मेरा तो इतना सही टेक्स्ट था, मैं कैसे उसको लेके राइट साइड में जा सकता, मेरा लेफ्ट में ही तो खत्म हो रहा है और उसमें भी नीचे बहुत सारी जगह है, तब मैं कैसे लेके जाऊं? तो थोड़ा मैनिपुलेट करो, वो छोटा सा चीज टेक्स्ट लेफ्ट में खत्म हो रहा है उसको आगे का पेज में खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर ऐसा है कि आपका ये लेफ्ट साइड में खत्म हो रहा है लेकिन बहुत हेवी टेक्स्ट है, तो आगे से थोड़ा गैप बढ़ाओ, यह भी गैप बढ़ाओ ताकि वो राइट में जाके खत्म। ये चीज सबको एकदम सही से समझ में आया ना? स्टैट हो, अकाउंट हो, स्टार्ट लेफ्ट से करना और खत्म राइट में करना। नहीं तो हम लोग अभी बुक फाइल बना के ही काम करेंगे, तब जाके ये बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगा सब, ठीक है। अच्छा, आप बुक फाइल बोले तो अगले दिन मेरे को प्रतीक बोल रहा था वो दिखाने के लिए, आप उसका मैं तो अभी तो बात किया ना कि नेक्स्ट वीक मैं बात बैठूंगा लेके। हाँ, तो अभी जो है प्रिंट का जो प्रिंट फाइल है वो सब प्रैक्टिस करो। थोड़ा ये वीक मैं बिजी हूँ, ये इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज ठीक करने में। नेक्स्ट वीक मैं बैठूंगा और बुक फाइल नहीं, नॉट ओनली बुक फाइल, वो एक्चुअली स्टार्ट होगा, सब कुछ चेक होगा, बुक फाइल होगा, लिंकिंग होगा, खत्म। तो नेक्स्ट वीक मैं बैठूंगा केबिनर प्रतीक को लेके, और दूसरा कोई अगर ज्वाइन करना चाहता था वो भी ठीक है, लेकिन स्पेशली इन दोनों को मैं लेके बैठूंगा और मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। अब बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप जब वो प्रोसेस दिखाएंगे, मतलब वो लिंकिंग, वो केबिन प्रतीक और मैं भी शायद रहूंगा, तो उस वक्त आप एक बार वो भी दिखा देना, वो मतलब चेक लिस्ट कैसे पूरा थ्रू आउट चेक करके हम लोग आप जो नया प्रोसेस ला रहे हो उस टाइम पे। हाँ, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पूरा वही बोल। हाँ, तुम बोलो, तुम कुछ बोल रहे। और एक चीज, जैसे आप बोले ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट में जाके खत्म हो, और एक चीज हम लोग टेबल बनाने के टाइम ना कुछ टाइम हो रहा है कि टेबल का सोचो कि ये कॉलम का स्पेस, मतलब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक चीज दिखाने के लिए। देखो लॉजिकली कोई गलत नहीं है, बट फिर भी हम लोग ये फॉलो करते हैं। जो टाइल शीट मैंने बनाया था ना, उसमें क्या है, जैसे ये तुम्हारा कॉलम है, कॉलम का विड्थ सोचो कि 24 mm रखे हैं, और ये सोचो ये भी 24, अभी 24 के जगह हो सकता है 28 और 29 हो, तो हम लोग कभी कभी कर देते हैं इसको ना पूरा एक साथ पकड़ के राइट अलाइनमेंट कर देते हैं। मैं जैसे कर रहा हूँ, ये एक्चुअली टेक्निकली देखने में खराब लगता है, इसीलिए जस्ट बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक मैं तो जो कि राइट अलाइनमेंट कर दिया, पूरा राइट अलाइनमेंट करके, और टेबल का जो है जैसे 1.5 हम लोग जिस हिसाब से उसको ये कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। हाँ, मैं समझ गया। एक्चुअली अलाउद्दीन जो बोलना चाह रहा है कि, और वो बात मैंने पहले भी जब चीज हुआ था, जब बॉडेज भी था, आप लोग भी थे, मैंने वहां पे एक चीज बोला कि जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टाइल से ही करेंगे। हाँ, क्योंकि जब टेबल आप कर रहे हो, टेबल डालने के बाद अगर पूरा टेबल को पकड़ के आप टेबल स्टाइल आप दे रहे हो, और सेल में जाके अगर आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर पूरा रो को करंट ईयर, पूरा रो को प्रीवियस ईयर अगर दे रहे हो, तो ये जो चीज आप दो बार कर रहे हो, एक तो पहले लेफ्ट राइट अलाइन, उसके बाद उसका 1.5 mm दो बार कर रहे हो ना, वो चीज एक क्लिक में ही हो जाए। और उसके साथ एक बात है,
कुछ ना चीज, जैसे ये जो माइनस फिगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, आप जब पूरा राइट अलाइनमेंट कर रहे हैं, ये पूरा सेगमेंट को पकड़ के राइट अलाइनमेंट हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जब प्लस माइनस करेगा, वो जब भी कोई शीट देखेगा, ये पूरा एक ही लाइन में चेक करेगा ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सोचो कि यहाँ से लेके 1 5 8 3 1 ऐसे करके मैं प्लस करूंगा, बट वहां पे ना ये ब्रैकेट आ गया है। ये किस लिए आया है, ये मैनुअली मैंने राइट अलाइनमेंट किया इसलिए। तो ये एक्चुअली टेक्निकली गलत है। बट यहाँ पे देखो, मैं स्टाइल शीट में किया था। स्टाइल शीट में जैसे देखो 4 1 5, थोड़ा जूम करके दिखाओ, थोड़ा जूम करो जगह। तो ये क्या हो रहा है ना, ये पूरा एक पैरेलल आ रहा है, तो देखने में ना मतलब ये ब्रैकेट, एक्चुअली ये ब्रैकेट थोड़ा बाहर जा रहा है और नंबर के नीचे ही आ रहा है। 3 के नीचे 1 देखो, ये अलाइनमेंट है, और थोड़ा ये जो ब्रैकेट है ये बाहर जा रहा है। समझ रहे हो ये बात? अगर राइट अलाइन करके 1.5 करोगे तो ये चीज होगा नहीं। देखो, मैं फिर से कर रहा हूँ। फिर क्या होगा, उसके साथ तो ब्रैकेट जो है वो अलाइन हो जाएगा और नंबर थोड़ा बाया तरफ खींच गया। 3 के नीचे 1 देखो, देख रहे हो? ब्रैकेट वाला चीज थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 काम जो भी कर रहे हैं 2 बार कर रहे हैं। एक बार पूरा पकड़ के राइट, फिर उसको वहां पे जाके 1.5, उसके बाद भी अलाइनमेंट में गलती। अगर आप पूरा पकड़ के करंट ईयर फिगर या प्रीवियस ईयर फिगर डालते हो तो ये दोनों चीज एक बार में ही हो जाए और ये अलाइनमेंट भी हिलेगा नहीं। सो अलाउद्दीन, जो ये हाँ। वाले जो हम साइड शीट पे ही कर लेते हैं सब लोग, ओके? राइट। एकदम। मतलब राइट अलाइन मैं तो ऐसा करता हूँ कि साइड शीट पे जाके करंट ईयर को राइट अलाइन करता हूँ, उसमें से सब 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 भी आता है, और जो नहीं, मेन वाला जो भी है टोटल सब टोटल भी आता है, सब आता है। तो मैं उसको सबको ऐसे राइट करके मैं उसको इंडेंट देता हूँ स्टाइल शीट पे जाके 1.5 mm करके, ओके? वो अंदर वाला शीट लेता है, लेकिन ये वाला अलाइन नहीं रहता है, करेक्ट है। लेकिन उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या ट्रिक है? तो नहीं, वही चीज, वहां पे जो टैब है ना, टैब एक्चुअली पॉइंट के ऊपर है, वो भी करना पड़ेगा। तो एक बार वो खोलो, करंट ईयर का खोलो और टैबिंग दिखाओ सबको। ये एक्चुअली जो हम लोग का स्टाइल शीट है ना, वहां पे कोई राइट अलाइन है नहीं। लेफ्ट जो आपका करंट ईयर है फिगर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर, सारे चीज लेफ्ट अलाइन ही है। लेफ्ट अलाइन है, राइट। हाँ, ये डालने पर क्या हो रहा है, ये आपका वो जो टैब है, टैब के साथ ही राइट अलाइन हो रहा है और वो टैब भी पॉइंट के साथ अलाइन है। वो क्या करता है, टोटल पॉइंट को एक साथ रखता है, फिर इधर धीरे धीरे नंबर को निकलते जाता है। तो पॉइंट के बाद पहला वाला अलाइन हो गया, दूसरा, तीसरा, और तीसरे के साथ अगर ब्रैकेट हो तो 2 बाहर जाता है। अगर आप राइट अलाइन कर रहे हो तो वो पहले ही राइट से धीरे धीरे लेफ्ट में आएगा, तब ये आपका ब्रैकेट राइट ऊपर अगर ब्रैकेट नहीं है वो नंबर के साथ अलाइन होगा। ये देखो, जैसे मैं करंट ईयर फिगर खोला, इसका ये जो अलाइनमेंट है, जैसे जस्टिफाइड रहता है लेफ्ट अलाइन राइट अलाइनमेंट, ये लेफ्ट ही है। बट इसको टैब से ऐसे सेट किया और यहाँ पे बोल दिया कि आप मेरा इतना टैब होगा, और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो उसका इमिनेट होगा, मतलब ब्रैकेट तो बाहर चला जाएगा, बट फिगर पूरा एक ही लाइन में रहेगा। एक्चुअली ये जो टैब है ना, ये टैब देखो, ये ना तो लेफ्ट अलाइन का टैब है, ना ये राइट अलाइन का टैब है, ना ये सेंटर अलाइन का टैब है। ठीक है, ये टैब है डेसिमल का। यहाँ पे देखो लिखा रहेगा अलाइन टू डेसिमल, ये डेसिमल का, इसीलिए वो लेफ्ट अलाइन होते हुए भी वो राइट अलाइन दिखता है। ओके। मैं प्रतीक केविन को थोड़ा ऊपर से जा रहा है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मतलब क्वेश्चन है अलाउद्दीन से, जैसे एक करंट या प्रीवियस का टेबल है, बट उसमें अलग अलग टेबल्स होते हैं, उसकी विड्थ छोटी मोटी होती है, तो उसमें वो काम नहीं करता है, वो एरर जैसा आता है, कलर चेंज हो जाता है वहां पे, तो उसको मैनुअली करना पड़ता है। फिर उसमें ब्रैकेट अगर रहेगा तो वो आगे पीछे अलाइन हो जाएगा, मतलब फिगर मैच नहीं होंगे।
तो उसको कैसे एडजस्ट करना फिर ऐसे उसको मैनुअली? कैसे करूं मैं बोलता हूँ, ये तुमको पहले देखना है कि इसका दिया कितना है, मतलब 1.5 मान लो 1.5, तो ये एक्चुअली 24 अगर तुम कर रहे हो उसका विथ सेल का, वो एकदम परफेक्ट अलाइन हो रहा है, कोई वो रेट वगैरह वो सब नहीं आ रहा है। अगर तुमको ये 20 करना पड़ेगा, मैं जस्ट इमेजिन करो मैं जो बोल रहा हूँ, 24 को 20 करना पड़ेगा सेल का विथ, तो अभी 20 करने से वो पूरा रेड हो गया, मतलब ये अलाइन नहीं है। तब क्या करना है, पूरा चीज को ऊपर से नीचे जो रेड है पकड़ो, ठीक है, से पूरा टेक्स्ट को कंट्रोल शिफ्ट टी मारो, मतलब टैब आ गया। अभी ये जो डेसिमल का दिखाया ना, उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के ऐसे ऐसे सिलेक्ट करो, इसको तुम जब सिलेक्ट करोगे ये कितना होना चाहिए, अभी मैंने बोला सेल से 1.5 छोड़ के आएगा, तो उस वो जो जगह पे अभी कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं वहां पे लिख दो 20 माइनस 1.5 एंटर, ऑटोमेटिक वो अलाइन होगी। ओके अगर 20 के जगह 16 हो, 16 माइनस 1.5 तुमको गिनना भी नहीं है, वो लिख दो। अच्छा अलाउद्दीन दा, तुमने जो अभी ये किया वो टैब देके, वो टैब ना देके अगर इंटेंशनली, मतलब ये प्रीवियस ईयर फिगर का है, प्रीवियस ईयर फिगर वो 20 mm का जो सेल साइज है वो इसीलिए सेल के राइट में एकदम अलाइन हो रहा है। तो अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी मार के टैबिंग देके कर रहा हूँ। अभी अगर मैं राइट अलाइन करके वो 1.5 mm कम कर दूं, मतलब राइट से कम कर दूं, तो वो क्या इशू होगा? मतलब ये एकदम 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 ये देखो मैं पूरा राइट अलाइनमेंट कर दिया, राइट अलाइनमेंट। अभी मैं यहाँ से जो टेबल है मैं इसको 1.5 कर रहा हूँ, तो दिक्कत क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूँ, और 1.5 अभी देखो 7 3 उसके बाद ब्रैकेट आ गया नीचे, फिर ब्रैकेट नीचे आ जाएगा। हाँ 40। बट अगर मैं उसको टैब में करूँ, ये सोचो कि ये अभी 16 है, ठीक है, मैं यहाँ पे 16 माइनस 16 1.5, अभी देखो उसमें और इसमें फर्क क्या है समझ में आ जाएगा। हाँ वो ब्रैकेट का इशू हो रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये आप जो ये वाला दिखा रहे हो ये लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसीलिए पूछ रहा था। मतलब जो बहुत वक्त होता है कि 4-5 पेज का बहुत बड़ा टेबल है, तो उसमें ये इशू होता है। हम लोग करते हैं कि पूरा राइट अलाइन कर देते हैं, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर फिगर का स्टाइल शीट देके फिर राइट अलाइन कर देते हैं, उसके बाद जब इशू होता है टेबल का जो फिगर्स में, तब ये राइट अलाइन करके वो 1.5 mm छोड़ देते हैं। सुशांत जो बोल रहे हो आप कंट्रोल सी टी करके करेंगे, उसमें तो टाइम जाता है ज्यादा, पर पेज नहीं निकलते जो आप बोल रहे हैं ना। वो किसमें आप जो बोल रहे हो ना जी, ब्रैकेट को इधर जाएगा थोड़ा, और कंट्रोल सी करके करना है, उसमें सीजन में इतना टाइम रहता ही नहीं है कि ऊपर से ही प्रेशर आता है कि पेज चाहिए, पर उसमें क्या ही देखो मैं, हाँ ठीक है, तुम्हारा बात भी सही है। मैं जो बोल रहा हूँ, तुम अगर पूरा स्टाइल में करोगे पूरा चीज, ठीक है, ये रेड वाला चीज तुमको पहले तो दिखेगा नहीं, मतलब विदाउट तुम अगर प्रीव्यू मोड ऑन नहीं करोगे वो दिखेगा नहीं। तो अगर तुमको एक तो चीज है, हमको काम करने के बाद कॉम्बिनेशन शीट के साथ हमको चेक कर, जब जो हम लोग अभी बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन शीट चेक करके ही भेजना है, जो भी हो पीएम जितना भी बोले, ये हमको पहले ही करना है। तो ये सारी चीज, और ये जो बोल रहे इसमें भी टाइम जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ पहले लेआउट खत्म कर दो, तुम पूरा चीज चेक कर लो, चेक करके पीएम को दे दो पीडीएफ देने के बाद मान लो अभी बहुत प्रेशर है, तो कुछ टाइम आज हो, या क्योंकि तो अभी दिया करेक्शन आते आते नेक्स्ट डे या उसके बाद वाला डे आएगा, इसके बीच में, और सारे टेबल में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ ही टेबल में ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मुझे तो लगता है 65% टेबल ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो 30-35% होगा, इसमें वो वाला रेड आएगा, तो उतना टेबल तो हम बाद में भी पकड़ के ठीक कर सकते हैं। बाद में इतना टाइम रहता ही नहीं है सुशांत सीजन में। लेकिन मैं जहां तुमको टेबल में दिख रहा है, वो अगर तुम एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट टी मारोगे, अगर वहां पे 20 है, 20 माइनस 16 मार के एंटर मारने से कितना टाइम जाएगा?
नहीं वो तो मैं समझ गया, आप जो बोल रहे हो वो भी मैं समझ गया, बट मेरा हम लोग क्वेश्चन का ये है जो सीजन हाँ में टाइमिंग रहता है ना उसमें इतना जो बोल रहे हो कि कंट्रोल शिफ्ट डी करके करोगे तो उसमें नहीं रहता टाइम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरा नहीं कंसर्न वो है। नहीं, वो तुम्हारा बात वो भी सही है, लेकिन हम लोगों को जो काम है क्वालिटी में भी हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यही चीज है कि हम लोग अगर जल्दी जल्दी भी करना है, लेकिन क्वालिटी भी सही होना चाहिए। केबिन जैसे बोल रहे हैं, मतलब इसका भी नीचे का जो टेबल था उसमें बहुत सारा सेल, एक 20 mm का है, एक 16 mm का है, एक 15 mm का या है। वो इसमें क्या टेबल ही को करेंगे। एक को करके पकड़ के वो करना पड़ेगा। हाँ देखो, मेरा बोलने का यही मतलब है, जो केविन बोल रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी जब करता हूँ, अभी इस सीजन में भी मैंने, जब ये आप लोग का थोड़ा कोई था नहीं, किसी का प्रॉब्लम हुआ, मैं भी कुछ कुछ स्टैट अकाउंट नहीं, स्टैट निकाला है। मैंने भी सारे जगह वो सारे चीज करके ही निकाला है। तो मेरा बोलने का मतलब है, आप लोग काम कर रहे हो, फास्ट काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे फाइल मैं भी देखा कि ब्रैकेट के साथ अलाइन हुआ और नंबर ऐसे हिल गया। मैंने बोला ना, वो मैं तो बहुत लास्ट सीजन में तो वैसे ही था कि राइट साइड करके ही मैं करता था, हाँ, मेरा ही मैं बोल ही रहा हूँ मैं। तो हाँ, तो तुम जो बोल रहे हो वो एकदम सही है कि सेम टाइम में प्रेशर होता है, करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को वो भी ध्यान में रखना है कि हमको वो भी करना है। क्योंकि देखो, इस साल तुम लोग जो भी स्क्रिप्ट पहले यूज नहीं किया, अभी और भी स्क्रिप्ट आ रहा है, तो स्क्रिप्ट को यूज करो, उसमें से टाइम निकालो और ये कॉन्ट्रोसिप्टी करके इसको भी कर लो। मेरा यही बोलने का मतलब है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको स्क्रिप्ट से हो, बाकी और चीज से थोड़ा फास्ट काम हो सके, वो मैं देखता हूँ, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, अगर हमको राइट लाइन से वो चीज मिल जाता है, अगर आप लोग कुछ ढूंढ के निकालते हो कि अगर ये करेंगे तो वो सारे चीज भी हो जाएगा और हम लोगों का भी परेशानी नहीं होगा, तो ढूंढ लो। अगर कुछ निकलता है हम लोग जरूर एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं होता है तो ये एक चीज जो हम लोग हाथ में है कि हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट सीजन भी निकल जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा, बाद में तुम वो रिपोर्ट देखोगे, तुम किसी को ना भी बोलो, खुद मन में सोचोगे भाई ये अरेंजमेंट तो ठीक नहीं दिख रहा है। यही एक वो साल तो बाद तुम मालूम है देखोगे आप जो बोल रहे हो ना हमको मालूम ही है, बट जो सीजन में रहता है ना टाइम की डेली का 50 पेज निकलना है, मेरे को ऐसा है कि तो उसमें 5 पेज कम हो जाता है, डेली का जो टारगेट हाँ, होता है। 5 पेज तुम जो बोल रहे हो, उसके लिए जो इसमें जो प्रॉब्लम हो, तुमको टाइम लगेगा, उसके लिए तो मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूँ ना, दूसरा चीज तो जल्दी होगा। वो आपका बात सही है, फिर भी सीजन में इतना रहता ही नहीं है कि वो हम करने जाएंगे। नहीं जो करना करने टेबल बताया ना आपने, जो टेबल दिखाया ना अभी, जो हाँ, तो उसमें ये क्या देखो, हर कॉलम को पकड़ के करना पड़ता है, 6 कॉलम होता है, 6 को उसको सिलेक्ट करके करना पड़ता है। नहीं, जो अबू ने बोला वैसा टेबल आपको 2-3 ही मिलेगा, जहाँ 4 पे टेबल होता है, 4 टेबल तो होता चलो है। चार चार नहीं, मैं आठ आठ पकड़ लिया चलो, जिसमें आपको शुरुआत से 4-3-2, दो नहीं होगा, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, ऐसे बहुत सारे होगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, मेरे को करने में दिक्कत नहीं है, पर जो टाइमिंग रहता है ना उसमें नहीं बैठता नहीं है लगे और कुछ लगेगा नहीं है। लगे, देखो मैं तो वो तो मान रहा हूँ। बोलो। सुनिए, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ये ब्रैकेट को अंदर लेना, ये स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल। ओके, ये लास्ट टाइम भी मैंने ये वाला बोला था, और हाँ ठीक है स्टैंडर्डाइजेशन है, लेकिन जो रिपोर्टिया के क्लाइंट है ना, उनको ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं समझते हैं किस किस को। नहीं नहीं नहीं, फॉर ये एग्जांपल मैं एलएनटी पे गया था, फॉर एग्जांपल मैंने आइक्रा भी किया, आइक्रा हाँ में वो सब लोग बोलते हैं कि ये जो टेबल है उसका जो अलाइनमेंट है आप ठीक करके दो, ऐसे क्रॉस करके मार्क करके क्रॉस देते हैं, करके दो, कि सही हाँ है। अलाइन ठीक करके दो इसका।
हाँ हम उसको समझाते हैं कि ये वाला ऐसे नहीं है, इसको हम हाँ ब्रैकेट में नहीं, फिर भी वही बोलते हैं नहीं ये अंदर जा रहा है, गलत हाँ गलत दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल रेशो जैसा टेबल रहता है, रेशो हाँ उसमें क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में बहुत सारे चीज रहते हैं, तो हाँ उसको ठीक करके हम अलाइन करते हैं। लेकिन कभी कभी वो बोलते हैं ना, वो मार्किंग करके देता है, इधर 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 सब सब मार्क करके देते हैं। कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये, फिर वो बोलता है ये नहीं चाहिए, ये हमको ऐसे ऐसे करके चाहिए, मतलब अलाइन अंदर चाहिए, ये बहुत गंदा दिख रहा है। तो उसके लिए हम कुछ सजेस्ट किया, हम ये स्टैंडर्ड ओके, लेकिन उसके लिए नहीं मैं, हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुमने दो क्लाइंट के बात बोला, लेकिन सीजन में मैंने मेरा इस टाइप का लगभग 6-8 क्लाइंट मुझे मैं देखा कि वो लोग जो खुद समझते हैं वो गलती होगा वो भी अच्छा ही है, ठीक है। तो मैंने उस दिन जब मीटिंग हो रहा था, एक बात मैंने बोला, आपको शायद आप लोगों को पता होगा, मैंने बोला था सीजन में जो जिस क्लाइंट के साथ काम किया वो क्लाइंट अगर क्रिटिकल है, आप उसका एक लिस्ट बना के रखो, ताकि बाद में नेक्स्ट सीजन जब वो क्लाइंट आएगा हम उसी हिसाब से काम करेंगे। वो समझने वाला है नहीं, उनको गलती भी अच्छा ही लगता है, तो हम क्यों बेकार करें, टाइम वेस्ट करें। तो जिसको लगता है कि यही ठीक है, क्योंकि देखो हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो जब तक हम फिट नहीं करेंगे कौन उससे नीचे है, कौन उसके सेम है, कौन उससे ऊपर है, ये हम डिफाइन नहीं कर पाए। अगर क्लाइंट के हिसाब से हम चलते गए, ये क्लाइंट बोलेगा ब्रैकेट बाहर रखो, वो बोलेगा अंदर रखो, ये भी मुझे दिखा है कि शायद ये बासु अबू ने काम किया है, पूरा चीज ठीक करने के बाद क्लाइंट ने सारे चीज को सेंटर अलाइन बनाया, राइट को सेंटर बनाया। सेंटर अलाइन तो भी तुम बोलो कोई भी कंपनी, कोई भी इस तरीके का कंपनी बोलेगा कि सारे चीज सेंटर करो, मुझे वो डिसिबल से फर्क नहीं पड़ता है, कोई बोलेगा नहीं। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अगर इनके पीछे भाग के कुछ करने जाएंगे, हम लोगों का कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं होगा। तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इसके बाद अगर क्लाइंट बोलेगा क्या है, पकड़ के तो राइट, पकड़ के भी नहीं, तुमको स्टाइल शीट में जाके राइट बनाना है, खत्म बात। अगर स्टाइल में नहीं काम करते हो तो हर एक को पकड़ के करना पड़ेगा। स्टाइल शीट में कर रहे हो, वहां पे जाओ, उसको जो लेफ्ट लाइन है राइट बना दो, बस सब खत्म हो गया, पूरा ऊपर से नीचे सब ठीक हो जाए। मैं समझा पा रहा हूँ ना। ओके। और एट द सेम टाइम उस क्लाइंट का एक नोट बना लो, ये क्लाइंट ये चाहता है, ये समझने वाला है नहीं। बाद में आफ्टर सीजन हम लोग इसका लिस्ट बनाएंगे कि ये क्लाइंट, और जिसके पास जाएगा नेक्स्ट सीजन उसको हम दे देंगे भाई इसको यही करना है तो इसको यही करके दो, नहीं चाहिए भाई उसको जो खाना है खाना वही देंगे। क्या डील है वैसे, क्या रिजल्ट दसिए। अच्छा, एयरटेल का किसी के काम करने का कोई एक्सपीरियंस है एयरटेल के साथ? एयरटेल नहीं एयरटेल नहीं। हम लोग जैसे एक्सेल शीट क्लाइंट कैसे देता है, पूरा टैप 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 करके देता है ना, एयरटेल वाला थोड़ा डिफरेंट है। वो लोग एक वर्ड फाइल में देता है कि ये मेरा टेबल है, और एक एक्सेल शीट देता है कि वहां पे वैल्यू वगैरह ये सब ठीक ठाक दिया हुआ है। हो सकता है कि वर्ड फाइल में गलत हो सकता है कि एक्सेल में गलत हो, कोई भी एक हो सकता है। और एक एक्सेल शीट देता है, तुम भर भर के देगा, मतलब पूरा एक्सेल शीट को तोड़ के पूरा रख देता है, मतलब तो एक नंबर टेबल एक एक्सेल में और 17 नंबर ओरिजिनल जो फिगर होता है, जो ऑफिशियल होता है। तो क्या करना पड़ता था, वो मिला के फिर एक्सेल शीट मिला, फिर फाइनल फाइल मिला के फिर हम लोग को लेआउट करना पड़ता है। ऐसे करके वो चलता है। वो कोई भी कंपनी में काम करता है तो ऐसे डिफाइन करके नहीं देता कि ये अलग अलग टैब है, आप फटाफट करते जाओ। तो मैं और मेरा प्रीवियस ऑफिस का कॉलीग मिलन बोल के था, वही दोनों हम लोग करते थे वो लिया। तो जैसे बोला ना कि ये ब्रैकेट पूरा एक ही लाइन में कर दिया, हम लोग क्या किया, उतना कौन देखेगा, मार दो। अभी क्लाइंट के पास चला गया है, एस्केलेशन मेल आ गया,
तीन घंटे के अंदर एस्केलेशन मेल आ गया कि आप लोग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते। किस लिए? हम लोग भी समझ में नहीं आ रहा कि टेबल के साथ तो गैपिंग का कुछ है नहीं, सब ठीक ही है, तो गलत कहाँ पे है। तब जाके अरविंद अग्रवाल फिर हम लोगों का जो बॉस था गौतम दा और पप्पू बोल के था, उसको बोला, वो फिर हम लोग का चेक किया, उसको भी समझ में नहीं आया। लास्ट में जब वो लोग कॉल में आया, हम लोग को समझाया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा हुआ है, काम के लिए कोई ये नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं है आप लोग। हम लोग क्या किया था, मतलब इतना गुस्सा हो रहा था कि इतना ढूंढ के फिर फाइनल फाइल निकालो, फिर लेआउट करो, चलो सब राइट वाले में मारो, 1.5 मार के दे दो। तो 3 दिन 4 दिन में हम लोग दोनों 350-400 पेज ऐसे निकाल के दे दिया, डे नाइट करके। उसके बाद वो 350-400 पेज पूरा पकड़ के फिर ठीक करना पड़ा। इसीलिए ये स्टैंडर्ड, तुम आदित्य बिरला का काम करो, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, एयरटेल, उसके बाद होगा तुम्हारा टोरेंट पावर, एक्चुअली डेसिमल को अलाइन करना यही स्टैंडर्ड है। और जो बासु जो बोल रहा है कि रिपोर्ट या का क्लाइंट बोल के ऐसे नहीं होता है। क्लाइंट क्या होता है ना बासु, क्लाइंट सब सेम ही होता है, वो उसको तुम जो भी दोगे वो ले लेगा। नहीं, वो रिपोर्ट, मैंने अभी जो रिपोर्ट में क्लाइंट देखे है ना, वो वही मैं बोला। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आइकरा वगैरह, अभी वो आइकरा नहीं आता है, आइकरा का नहीं, वही है, मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम स्टैंडर्ड दोगे, क्लाइंट वही ले लेगा। कुछ क्लाइंट है जो बहुत क्रिटिकल है, वो माइन्यूटली चेक करेगा, और कुछ क्लाइंट ऐसा है उसको ये डिजाइन वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो जानता हूँ वही ठीक है, बाकी सारे दुनिया क्या जानता है, तो वैसा वो देगा भाई। उसको क्यों भड़कने का जरूरत है नहीं, बोल दिया क्यों मांगा मारे भाई, जो बोल रहे कर। अब वो कौन सा क्लाइंट था जो तुम सेंटर अलाइन किया था, पकड़ के काम किया? उम्मीद नहीं, कॉस्मो फर्स्ट। अरे तुम और मैंने किया था कॉस्मो। कभी कॉस्मो का फाइल खोल के देखना, ठीक है, वो कॉस्मोस हो जाएगा। मैंने लास्ट ईयर का फाइल देखा, जब मुझे बाबू ने दिखाया लास्ट ईयर ऐसा था, मैंने बोला एकदम नहीं, जो हम लोग करते वही करो, राइट लाइन जो है वही करो, एकदम मत करना। मैंने उसको डांट दिया, उसने तो स्टैंडर्ड वाइज कर दिया। अभी मेल आ गया, आप लोग काम नहीं जानते हो, गलत काम कर दिया। कैसे किया? फिर मिताली को मैंने बोला, मिताली ये तो लास्ट ईयर भी गलत था। बोला सुनो दादा, ये क्लाइंट पागल है, जो बोल रहा है कर दो भाई। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को भी वो एक लिस्ट हम लोग के लिए होना चाहिए। ये क्लाइंट सुनने वाला है नहीं, तो लास्ट ईयर देखो, इसीलिए मैंने बोला लास्ट ईयर देखो, जैसा है बना दो भाई। अभी मैं बोलूंगा, आई नो थोड़ा परेशानी होगा, थोड़ा 5 पेज कम भी होगा शायद, लेकिन स्क्रिप्ट यूज करोगे तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 5 पेज नहीं हो के 2 पेज भी हो सकता, 3 पेज भी हो सकता है। हाँ, 1-2 पेज कम होगा, लेकिन स्टैंडर्ड हमको रखना है। कोई भी देखे ये चीज ना, जब हम AICL में थे या ट्राइसिस में भी थे, हम लोग दूसरा एजेंसी का रिपोर्ट देखते थे, तो ट्राइसिस से काम करते करते AICL का काम देख के मैं इतना इंप्रेस हुआ, मैं सोचा कि नहीं भाई, इन लोगों के साथ काम करना है, मैं कुछ सीख पाऊंगा। तो सारे एजेंसी दूसरे एजेंसी का काम देखता है, और वहां पे ना वो देख के, एक्चुअली रिपोर्ट देख के पता चलता है यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उसका क्वालिटी क्या है। तो रिपोर्ट का भी क्वालिटी हमको एक स्टैंडर्ड जगह पे रखना है, ठीक है। और ये जो चीज, ये जो कॉस्मो हो या फिर जो वासु ने बोला इकरा, जो भी है, इन सब के बारे में भी दूसरा एजेंसी को पता है कि ये लोग ऐसे ही गन पिलाता है। अगर 10 रिपोर्ट दिखेगा उसमें 8 रिपोर्ट अच्छा जाएगा, क्योंकि सभी तो क्लाइंट हैंडल करते हैं ना, फिर उसमें ही पता चलेगा भाई ये लोग स्टैंडर्ड यही है। 1-2 रिपोर्ट हुआ है मतलब एक क्लाइंट ने कुछ किया है, ठीक है। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो थोड़ा तुम अपना उंगली का जादू दिखाओ, थोड़ा इसको स्पीड करो, थोड़ा स्क्रिप्ट यूज करो, हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही है, ये ध्यान में रख। उसमें करने का कोई इश्यू नहीं है सुशांत बता, पर मेरा क्यों कंसर्न था कि डेली का 5 कम हो जाता है और कुछ नहीं। एग्री, 2-5 पेज कम होगा, एग्री, बट क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज।
ठीक है, ठीक है। ओके। भाई तो इस साल 3800 किया था, अगले साल 3500 करेगा, इसका ये मतलब है, लेकिन क्वालिटी नहीं ऐसा ही होगा तो 500 नहीं होगा, उससे अच्छा होगा। चलो ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो, और बाकी कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, मुझसे बात करो, या फिर बासु उधर है, इधर तो मैं हुई, और सारे किसी से भी बात करना है करो। ओके, चलो बाय बाय।